How to construct similar triangles having common vertex. So type of construction है हमारा construction of similar triangles having common vertex. Question है construct a triangle with sides 5 cm, 6 cm and 7 cm and then another triangle whose sides are 7/5 times of the corresponding sides of the first triangle. तो यहाँ पर हमें पहले एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसके साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है और फिर उससे बड़ा एक ट्रायंगल जिसकी साइड्स 7/5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल है। तो इसमें सबसे पहले ज़रूरी है समझना कि जो गिवन मेजरमेंट्स है वो छोटे ट्रायंगल की है या बड़े ट्रायंगल की। तो यहाँ पर हमें एक बड़ा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड्स 7/5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल है। इसका मतलब ये जो मेजरमेंट्स है ये एक छोटे ट्रायंगल के मेजरमेंट्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक रफ फिगर बनाया है। इस रफ फिगर में आप देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी जिसके मेजरमेंट्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है और एक दूसरा ट्रायंगल है ए डैश बी सी डैश जो इससे बड़ा है और इससे सिमिलर है जिसमें कॉमन वर्टेक्स बी है। ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पर जो मैंने रफ फिगर बनाया है ये जो रफ फिगर है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ये रफ फिगर बनाना अनिवार्य है। सीबीएसई स्टूडेंट्स डायरेक्टली फेयर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्योंकि सीबीएसई स्टूडेंट्स को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने होते हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। तो देखते हैं किस तरह से इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन करना है। सबसे पहले कोई भी ट्रायंगल जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका बेस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जो मेरे सामने बेस है उस बेस का मेजरमेंट है 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक बेस बनाऊंगा BC 7 सेंटीमीटर। ये बन गया हमारा बेस BC जिसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। अब मुझे वर्टेक्स A बनाना है जो B से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है और C से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। और यहाँ पर वर्टेक्स A की पोजीशन लोकेट करने के लिए हम कंपास का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मुझे कंपास पे 6 सेंटीमीटर रेडियस लेना होगा। तो 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस है। कंपास पॉइंट यानी जो ये एनी होती है इसे कंपास पॉइंट कहते हैं। इसे मैं बी पे रखकर एक आर्क ड्रॉ करूंगा। अब AC बनाने के लिए मुझे यहाँ पर रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर का लेना पड़ेगा। तो 5 सेंटीमीटर का रेडियस लूँगा। फाइव सेंटीमीटर का रेडियस लेके एनी अब पॉइंट C पे रखनी है और यहाँ से जो हमने प्रीवियस आर्क बनाया है उसे इंटरसेक्ट करना है उस आर्क को इस दूसरे आर्क से। जहाँ दोनों आर्क इंटरसेक्ट होंगे वहीं पर हमें हमारा पॉइंट A मिलेगा। अब यहाँ से हम AB ज्वाइन करेंगे और उस रे को एक्सटेंड करेंगे आगे क्योंकि भविष्य में हमें और बड़ा ट्रायंगल बनाना है इससे भी। तो ये रे हमने बना दिया। यहाँ पर AB हमारा 6 सेंटीमीटर है वो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर
और फिर AC ज्वाइंट करना है ये हमने AC ज्वाइंट कर दिया। AC का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर, वो मेजरमेंट लिखना है यहाँ पर। जिस तरह मैंने इस रे को एक्सटेंड किया है मुझे BC को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस बेस के नीचे मुझे एक रे बनाना है BX। तो ये रे BX इस तरह से बनाना है ताकि हमारा जो एंगल CBX हो ये एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो ये बन गया हमारा रे BX। और ये एंगल CBX एक एक्यूट एंगल बन गया है। अब इस रे BX को इस रेशियो में देखना है। सबसे बड़ा रेशियो हमको क्या दिया है 7/5 में सबसे बड़ा पार्ट है 7। तो जो भी सबसे बड़ा पार्ट है 7 उतने पार्ट्स उतने डिविजन्स हमको इस रे BX पे मार्क करने हैं। तो कंपास के ऊपर हम एक सूटेबल रेडियस लेंगे, यहाँ मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। और उस सूटेबल रेडियस से मैं इस रे BX पे 7 डिविजन्स मार्क करूँगा, 7 आर्क्स। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये जो आर्क है, ये जो 7 आर्क्स बनाए हैं, ये इस रे BX को जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं उन पॉइंट्स को मैं नाम दूंगा एज से B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और ये B7 तक। ठीक है, तो ये 7 पार्ट्स हो गए हमारे। ध्यान रहे हमेशा कंस्ट्रक्शन करने के लिए 2 अलग अलग पेंसिल्स ले आप। एक पेंसिल को हमेशा कंपास के अंदर अटैच रखें और दूसरे को लाइन ड्रॉ करने के लिए फ्री रखें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कम समय में आप ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो पहला वाला ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल का ये जो C है, BC का जो C है, इस C को किस पार्ट से कनेक्ट करना है। तो ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ABC हमारा कौन सा ट्रायंगल है, ये बिगर ट्रायंगल है कि स्मॉलर। तो आप देख सकते हैं ABC इज अ स्मॉलर ट्रायंगल। तो अगर ABC स्मॉलर ट्रायंगल है तो ये जो BC है ये स्मॉलर पार्ट को करस्पॉन्ड करेगा, मतलब कि पार्ट 5 को। और इसीलिए C जो है, इस C को हम B5 से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो हम ये C को B5 से ज्वाइन करेंगे। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल टू दिस CB5। इस CB5 को ऐसा पैरेलल कंस्ट्रक्ट करना है कि वो अभी यहां पर द ग्रेटर पार्ट, व्हाट इज द ग्रेटर पार्ट 7। तो जो हमारा पैरेलल होगा वो B7 से पास होगा और CB5 को पैरेलल होगा। तो हमको B5 और B7 इन दोनों पॉइंट्स पर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो उसके लिए फिर से हम कंपास का उपयोग करेंगे, एक सूटेबल रेडियस लेंगे। फिर से यहाँ पर सूटेबल रेडियस मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं B5 पे एन ही रखूँगा पहले और एक आर्क बनाऊँगा।
ठीक है। अब एनी को B7 पे रख के उसी तरह का एक आर्क बनाऊंगा। तो ध्यान रहे ये जो आर्क है ये रे BX को इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चे भूल जाते हैं कि यहां से आगे कैसे किया जाए। तो देखो अब ये जो आर्क है ये आर्क इन दोनों साइड्स के बीच में है। तो अब आपको कंपास में ये रेडियस लेना है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का। कंपास के अंदर ये रेडियस लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, ओके, ये रेडियस। और जस्ट बी इस पॉइंट से एनी को उठा के प्रीवियस आर्क जहां पर BX में कट हो रहा है उस पॉइंट पे एनी को रखना है और इस आर्क को इंटरसेक्ट करना है। अब यहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा। अब ये पॉइंट और B7 से पास होता हुआ आपको पैरेलल ड्रॉ करना है CB5 को। ध्यान रहे वो सेगमेंट बनाते समय पैरेलल दिखना चाहिए कि CB5 को वो पैरेलल हो रहा है कि नहीं, ये भी आपको देखना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल नहीं नजर आती है। तो ये मैं यहाँ पर अब यहाँ से पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये जो पैरेलल है ये प्रीवियस रे BC को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट में। हम इस पॉइंट को नाम देंगे C'। तो ये हो गया C'B7 पैरेलल टू CB5। अब जिस तरह से ये पैरेलल हमने कंस्ट्रक्ट किया है उसी तरह से इस AC को भी हमें पैरेलल कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये जो दो पॉइंट है पॉइंट C और C', इन दोनों पॉइंट पे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो पहले मैं एनी को पॉइंट C पे रख के एक आर्क बनाता हूं। अब इसी तरह का आर्क एनी को C' पे रख के बनाऊंगा। दोनों ही आर्क मुझे देखने हैं कि वो रे BC को इंटरसेक्ट होने चाहिए। ठीक है। अब फिर से ये जो दो पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट के बीच का मैं डिस्टेंस लूंगा, ठीक है। और इसी रेडियस को यहां से एनी को उठा के इस पॉइंट पे रख के जो प्रीवियस आर्क बनाया है उस आर्क को हम इंटरसेक्ट करेंगे। इस आर्क को अभी हमें इंटरसेक्ट करना है। ये हमने इंटरसेक्ट कर दिया। अब C' और इस पॉइंट से पास होती हुई एक पैरेलल सेगमेंट बनानी है जो AC को पैरेलल होनी चाहिए। सो सेगमेंट बनाते समय ध्यान रहे कि वो AC को पैरेलल होनी चाहिए। अब ये पैरेलल इस प्रीवियस रे BA को जहां इंटरसेक्ट होगा उस पॉइंट को हम नाम देंगे A'। तो अब ये हो गया हमारा सिमिलर ट्रायंगल ABC। ये गिवन ट्रायंगल था जिसके मेजरमेंट्स हमको पता थे। और A', B, C' ये वो ट्रायंगल है जिसकी साइड्स 7/5 टाइम्स ऑफ दिस ट्रायंगल है। अब हमें देखना है कि हमने ये जो कंस्ट्रक्शन किया है ये सही है या नहीं। ये सिर्फ एक क्रॉस चेक है। अगर आप एग्जाम में आपके पास समय है तो आप इसे कर सकते हैं। कि हमको दिया था कि रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स है 7/5। मतलब अगर हम ये साइड कंसिडर करते हैं तो ये BC' इज ग्रेटर साइड, BC इज स्मॉलर। तो BC' अपॉन BC हमें दिया है 7/5। तो इसका मतलब BC' होना चाहिए 7/5
into BC. अब BC का मेजर हमको पता है, BC डैश विल बी देन 7/5 इंटू BC हमारा था 7, तो ये हो जाएगा BC dash will be 7 sevens are 49/5, तो BC dash should be 5 nines of 45.8, 9.8 सेंटीमीटर अगर आपका BC डैश आ रहा है तो आपका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट है। और अगर नहीं भी आ रहा है तो विद अ एरर ऑफ 0.1 सेंटीमीटर आपका कंस्ट्रक्शन सही होगा। तो अब मैं चेक करता हूं मेरा BC डैश कितना है। And it is exactly perfectly 9.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो सिमिलर ट्रायंगल्स विथ अ कॉमन वर्टेक्स।